दोस्तों आप तो ये बात जानते ही हैं कि हमारा जो देश है ब्रिटेन से 1947 में आज़ाद हुआ और उसी समय के आसपास ना सभी देश आज़ाद हो गए। लेकिन आज मैं ऐसे द्वीप के बारे में बात करूंगा ना जो 211 साल बाद 22 मई 2025 को अभी आज़ाद हुआ है। दोस्तों ये जो चागोस द्वीप है पहले मॉरिशस में था और वैसे तो ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण वो स्थिति में पहुंच गया था ना कि खुद अपने देश को मेंटेन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए अपने अंतर्गत सभी देशों को आज़ाद कर रहा था। तो ब्रिटेन क्या किया, 1965 में मॉरिशस को तो आज़ाद किया, लेकिन उसको मॉरिशस को आज़ाद करने के पहले ना एक चिंता सताई जा रही थी कि चागोस द्वीप जो रणनीतिक तौर पर बहुत जरूरी है, वो हिंद महासागर की ऐसे पोजीशन में है ना जो उसके व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। इसलिए वो मॉरिशस को 1965 में आज़ाद करने के 3 साल पहले ही 1962 के आसपास में ही चागोस को मॉरिशस से अलग कर दिया, ताकि बाद में जब मॉरिशस को अलग करूं तो यहाँ एक नया लफड़ा न हो जाए, ताकि ये कह सकूं कि मैं मॉरिशस को अलग किया हूं और वो द्वीप ब्रिटेन के अंतर्गत ही आ गया। और दोस्तों उसके बाद ब्रिटेन ने बहुत ही बेदर्दी से वहां के 2000 मूल निवासियों को बेदखल भी किया। अब इतने बड़ी संख्या में जब वो बेदखली किया है ना तो दुनिया को कुछ तो बताएगा, इसके लिए उसने कुछ निवासियों को ब्रिटेन में पनाह भी दी, मतलब वहां पर बसा भी दिया। दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले हम देख लेते हैं कि चागोस द्वीप की वर्ल्ड में स्थिति कहाँ है, मतलब वो कहाँ स्थित है। दोस्तों चागोस द्वीप मॉरिशस से लगभग 2200 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और ये मालदीव और सेशेल्स के बीच में स्थित है। और दोस्तों जो चागोस द्वीप का सबसे महत्वपूर्ण भाग डिएगो गार्सिया, ये नाम को याद कर रखिएगा, डिएगो गार्सिया, ये जो जगह है ना वो ब्रिटेन और अमेरिका के दोनों के सैन्य दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों चागोस द्वीप को तो ब्रिटेन अलग किया, लेकिन डिएगो गार्सिया को वहां पर एक समझौते के तहत उसको 99 साल के लिए लीज पर भी रख लिया। दोस्तों 22 मई 2025 को ना ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में समझौता हुआ और इस समझौते के तहत ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर मॉरिशस की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया, मतलब उसको आजाद कर दिया और मॉरिशस को सौंप दिया। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो चागोस द्वीप पर डिएगो गार्सिया नामक एक जगह है जो ब्रिटेन और अमेरिका के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए समझौते के तहत ही 99 सालों के लिए ब्रिटेन उसको लीज पर ले लिया और इसके बदले हर साल 136 मिलियन डॉलर मॉरिशस को वो करेगा, मतलब पेमेंट करेगा। और दोस्तों फिर से बता रहा हूं, जो डिएगो गार्सिया की जो पोजीशन है ब्रिटेन और अमेरिका का सामरिक और सैनिक दृष्टि हर तरीके से जरूरी है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि चागोस द्वीप का इतिहास क्या है। दोस्तों जो चागोस द्वीप है ना वो 1715 में फ्रांसीसियों के द्वारा चागोस द्वीप पर कब्जा किया गया था, लेकिन 1814 में क्या हुआ कि नेपोलियन जो था फ्रांस का, उसका पतन होना शुरू हो गया, वो कमजोर पड़ गया और जहां नेपोलियन कमजोर पड़ा तो फ्रांस की स्थिति भी कमजोर पड़ गई और इसी का फायदा उठा के ब्रिटेन ने 1814 में चागोस पर कब्जा कर लिया और तब से लेकर अब तक उसके कब्जा करके रखा है। अब दोस्तों 1965 में मैं बताया था कि मतलब चागोस द्वीप की स्थिति के कारण 1965 में मॉरिशस को आजाद करने के पहले ही चागोस को अलग कर दिया था और 1965 से लेकर 1973 के बीच में बहुत ही बेदर्दी से वहां के मूल निवासियों को वहां से हटाया। अब हम लोग देख लेते हैं कि चागोस के मूलतम निवासी कौन है। दोस्तों चागोस के मूलतम निवासी वो है ना जो फ्रांसीसियों द्वारा और पुर्तगालियों द्वारा जबरदस्ती मेडागास्कर से अब मोजाम्बिक देश से वहां के असहाय मजदूरों को जबरदस्ती उठा कर ले आया गया और यहाँ के बगानों में काम के लिए रखवाया गया और ये जो मजदूर थे वो नारियल के बगानों में काम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें जबरदस्ती यहाँ काम कराया गया और यही यहाँ के मूल निवासी, मूल से मूलतम निवासी यहाँ के माने जाते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि चागोस द्वीप को अलग कराने में भारत की कितनी भूमिका रही। दोस्तों भारत हमेशा से मॉरिशस के पक्ष में रहा और 2019 में जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जब वोटिंग हो रही थी तो इसने मॉरिशस के पक्ष में ही भारत ने वोट किया था। और दोस्तों एक बात जान लीजिए कि मॉरिशस का भारत के साथ जितनी गहन दोस्ती है ना उसका आप अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि मॉरिशस संभवतः विश्व में ऐसा देश है ना जहां भोजपुरी बोली जाती है, जो भारत के बिहार राज्य की बहुत प्रमुख भाषा है। मॉरिशस में बहुत बड़ी संख्या में भोजपुरी बोली जाती है और भारत का मॉरिशस के साथ अच्छा लगाव है और जब वो चागोन द्वीप जब अभी मॉरिशस के पास आया है
तो इससे भारत के व्यापारिक चीजें सुधरेंगी। और सबसे बड़ी चीज, सुरक्षा की दृष्टि से ना चीन का जो दादागिरी चल रहा है हिंद महासागर में, उसको कम करने में भारत को बहुत ही ज्यादा सुविधा होगी। अब दोस्तों, मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में बताया था कि जो चागोस द्वीप का जो डिएगो गार्सिया है वो अमेरिका और ब्रिटेन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसको समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि जब 1965 में जब आज़ाद किया था जब मॉरिशस को, तो जो चागोस तो ब्रिटेन में था और चागोस का जो डिएगो गार्सिया था उसको 50 साल के लिए अमेरिका को ब्रिटेन पट्टे पर दे दिया था। और बदले में अमेरिका ने ब्रिटेन को पोलारिस जो मिसाइल है उसके जब बिक्री किया, जब अमेरिका ने ब्रिटेन को, तो $14 मिलियन की छूट दी। मतलब पट्टे का रकम अलग दे रहा है और मिसाइल खरीदने पर इसकी छूट अलग दे रहा था। और इनमें पनडुब्बियों से छोड़ी जाने वाली ना बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थी। और 1971 में ही अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में ना बहुत बड़ा सैन्य अड्डा, एकदम विशाल सैन्य अड्डा स्थापित कर लिया था। और इस सैन्य अड्डे से ही अमेरिका इराक, ईरान और अफगानिस्तान के पास सैन्य अभियान चलाया करता था। तो इस तरीके से जो डिएगो गार्सिया का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट में अमेरिका का इंटरेस्ट है। अब चूंकि अमेरिका का इंटरेस्ट था और ब्रिटेन ने उसको पट्टे पर ले लिया था, तो अमेरिका कभी नहीं चाहता कि वो डिएगो गार्सिया उससे अलग हो। और जब अमेरिका नहीं चाहता तो इसके बदले अमेरिका ने ब्रिटेन को बहुत सारी सुविधाएं देता है। अब इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के लिए इंटरेस्ट का प्रमुख कारण ये डिएगो गार्सिया बना हुआ है। और ब्रिटेन ने बहुत समझदारी पूर्वक 99 साल के लिए फिर इसे अपने कब्जे में ही रख लिया है, मेन चीज को तो अपने कब्जे में रख लिया। और दोस्तों, अभी भी यहाँ पर अमेरिका और मॉरिशस और उसके साथ अन्य देशों की छुटपुट मिलाकर 2500 कर्मचारी कार्यरत हैं। तो दोस्तों, आपको ये चागोस द्वीप का इतिहास कैसा लगा, चागोस द्वीप के बारे में जानकारी कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, जो स्टूडेंट यूपीएससी और पीएससी की तैयारी करते हैं ना, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसके बताए हुए पॉइंट को अच्छे से नोट करके रखें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।